बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के साथ उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी में 27,000 प्राथमिक विद्यालय बंद होने की खबर सामने आ रही है, जहां सरकार ने, आपको बता दें कि इस खबर का खंडन कर दिया है। बेसिक शिक्षा की महानिदेशक ने कहा है कि मीडिया में ऐसी खबरें चल रही है जिनमें प्रदेश के 27,000 विद्यालयों को बंद कराने की बात कही जा रही है। ये बातें निराधार है और भ्रामक है। वहीं मेरे सहयोगी संतोष पाठक ने बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पवार से जब बातचीत की तो उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की। साथ ही उन्होंने कहा कि जो खबरें मेरे हवाले से फैलाई जा रही है वो एकदम तथ्यहीन है। ये पूरा मामला आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश से एक खबर जो है वह चर्चा में आई, लेकिन बता दें कि स्कूलों को लेकर 27,000 स्कूलों को बंद होने की ये खबर जो है वह अफवाह है। देखिए, प्रदेश में 27,000 बेसिक स्कूल जल्द बंद हो सकते हैं, ऐसी खबर आई। गिरी कंचन वर्मा ने समीक्षा बैठक में स्कूलों के मर्जर की तैयारी के निर्देश दिए, ऐसी खबर सामने आई। बैठक में कहा गया कि यूपी में 50 से कम छात्र, आपको वह खबर बता रही हूं जो अफवाह है, ऐसी खबर जो है वह सामने आई। 50 से कम छात्र वाले परिषदीय स्कूल का दूसरों में विलय किया जा सकता है। इस बारे में 14 नवंबर तक बेसिक शिक्षा अधिकारी रिपोर्ट तैयार करेंगे। प्रदेश के 27,764 परिषदीय स्कूलों में 50 से कम विद्यार्थी है, तो ऐसे में कम संख्या वाले विद्यालयों का ग्राम पंचायत के दूसरे स्कूल या फिर अन्य ग्राम पंचायत के विद्यालय में विलय किया जा सकता है। इसकी अफवाह जो है वह सामने आई थी, लेकिन खबर पर आपको बड़ी अपडेट बता रहे हैं कि ये खबर अफवाह निकली। बैठक से जुड़ी जो जानकारी सामने आई, अब देखिए डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन ने ये पोस्ट जो है वह किया, एक्स पर पोस्ट किया, और उन्होंने जानकारी दी कि ये जो खबर है जिसमें 27,000 स्कूलों के प्राइमरी स्कूल्स के बंद होने की खबर सामने आ रही है, ये अफवाह है। इसमें भारत सरकार द्वारा स्कूलों को पूरी तरह से व्यवहारिक बनाने की दिशा में कदम उठाया जा रहा है। कम नामांकन वाले स्कूलों का नजदीकी स्कूलों के साथ विलय किया जाएगा। स्कूलों को निर्देश दिए गए कि 50 से कम छात्र वाले बेसिक स्कूल्स के संबंध में आंकड़ों और प्राथमिकता के आधार पर तैयारी पूरी कर ली जाए। अधिकारियों से कहा गया कि इस बात का पूरा ध्यान रखें कि किस स्कूल का किस नजदीकी स्कूल में विलय जो है वह किया जा सकता है। मेरे सहयोगी की एक रिपोर्ट भी देखिए। परिषदीय विद्यालयों को जो दूसरे स्कूलों में मर्ज करने की बात चल रही है, जिसका कि लखनऊ से लेकर के और नोएडा तक सभी अधिकारियों ने उसका खंडन किया है। उनका कहना है कि ये भ्रामक स्थितियां हैं जो कुछ मीडिया संस्थान में चलाई गई हैं, वो सिर्फ अपनी मर्जी से और भ्रम पैदा करने की स्थिति को उत्पन्न करने के लिए चलाया गया है, जबकि ऐसा किसी भी अधिकारी ने या कोई वर्जन नहीं दिया गया है। कुछ लोगों ने बीएसए नोएडा का नाम लिख करके उनके वर्जन, उनका पक्ष दिखाते हुए इस स्टोरी को किया है। तो हम लोग जानते हैं बीएसए जो नोएडा के हैं राहुल पवार जी, उनको हम कॉल मिलाते हैं और उनसे बात करते हैं कि देखते हैं कि वो उनका क्या पक्ष है और वो क्या कहना चाहते हैं। हमने राहुल पवार को कॉल किया हुआ है और देखते हैं कि वो इस भ्रम की स्थिति जो पैदा हो गई है, क्योंकि इसमें तमाम परिषदीय स्कूलों के अगर मर्ज होते हैं तो टीचर और बच्चों की स्थिति बड़ी खराब, क्योंकि बच्चे जो नियरेस्ट स्कूल होता है वहाँ पे उनका एडमिशन होता है, तो अगर कहीं दूसरे स्कूल में दूर दराज में मर्ज हो जाते तो ये एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। तो इसलिए हमने बीएसए नोएडा राहुल पवार को हमने कॉल मिलाया हुआ है और उनसे जानने की हम लोग कोशिश करते हैं कि आखिर क्या मामला है। हेलो सर, बीएसए साहब बोल रहे हैं? जी बताइए सर, मैं नोएडा से इंडिया डेली न्यूज चैनल से संतोष पाठक बोल रहा था। ये जो स्कूल के मर्ज होने वाली बात खबरों में चल रही है, मीडिया कुछ संस्थानों में आई है जिसमें कि आपका पक्ष भी छपा हुआ है, तो क्या मामला है पूरा सर इसमें? नहीं, ये इसमें कोई ऐसा पक्ष नहीं है, इसमें ऐसा कोई मर्जर का कोई पॉइंट नहीं है, कोई ऐसा प्लान नहीं है। नहीं, जैसे उसमें लिखा हुआ कि जो 50 बच्चों से कम स्कूल होंगे उनको दूसरों में मर्ज किया जाएगा। नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं है। और उसमें ये भी लिखा है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी नोएडा ने बताया कि इसकी पूरी एक रिपोर्ट बना करके परियोजना विभाग को दे दी गई है। नहीं, हमने कोई रिपोर्ट नहीं दी, सब भ्रामक है। सब भ्रामक है, क्योंकि एडी बेसिक भी कह रहे हैं कि बीएसए नोएडा ऐसा बयान दे कैसे सकते हैं। तो क्या जो मीडिया संस्थान है, नहीं तो मीडिया संस्थान मतलब आपका कहना है कि बिना आपके बयान के छापा गया है? कौन से वाला है, क्या छपा है?
जैसे ही जो अमारू, मैंने तो उसे बोला था कि इसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है अभी। क्योंकि कई मीडिया जैसे संस्थान, जैसे कुछ चैनल में, कुछ अखबारों में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नाम से वो खबर छपी है, उनका वर्जन छपा है आपका? क्या है, मेरे से किसी ने वर्जन नहीं लिया। किसी ने वर्जन नहीं लिया है? नहीं। मतलब आपका कहना है कि आपके नाम का केवल प्रयोग करके और एक भ्रामक और झूठी खबर दिखाई जा रही है। जी ठीक है सर। चलिए इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ और पूरे सच के साथ मेरे सहयोगी संतोष पाठक मेरे साथ जुड़ गया। अखंड प्रताप शाही हमारे साथ लखनऊ से भी जुड़े हुए हैं। संतोष, पहले मैं चाहूंगी आप बताइए दर्शकों को कि फेक न्यूज क्या थी? फेक न्यूज़ ये थी कि जो शिक्षा विभाग की तरफ से एक खबर ये चलती है कि महानिदेशक शिक्षा कंचन वर्मा की तरफ से एक बैठक की गई और ये आदेश जारी किया गया है कि जो जिन परिषदीय विद्यालयों में 50 की कम संख्या है बच्चों की, उन पूरे स्कूलों को दूसरे स्कूलों में मर्ज किया जाएगा। यानी वो बच्चे भी दूसरे स्कूल में पढ़ेंगे और जो उस स्कूल में तैनात टीचर हैं उनको भी दूसरे स्कूलों में मर्ज करा दिया जाएगा। अब यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो जा रहा था कि जो बच्चे उस नियरेस्ट रहते हैं वो दूसरे स्कूलों में मर्ज होने जाने में, क्योंकि दो स्कूलों के बीच की काफ़ी दूरी होती है, गैप होता है, तो वो बच्चे वहाँ पे कैसे जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस भ्रामक खबर को क्यों चलाया गया, जबकि विभागीय अधिकारियों का कहना है कि हमने इस बारे में कुछ बोला नहीं, कुछ बताया नहीं। तो कुछ मीडिया संस्थानों के द्वारा ये भ्रम की स्थिति क्यों पैदा की गई, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है और इस पे शिक्षा विभाग को एक जांच भी करनी चाहिए। जैसे हमारी मेरठ के मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि बीएसए का नाम छपा है और बीएसए ने कोई नोटिस नहीं दी है, इसलिए बीएसए के खिलाफ भी एक नोटिस जारी होगी, क्योंकि बीएसए का नाम कोई भी मीडिया संस्थान कैसे प्रयोग कर सकता है जब तक कि उसने बोला नहीं, और अगर उन्होंने बोला है तो ये किस आधार पे बोला है, इसकी भी बाकायदे एक जांच की जाएगी। ठीक है, हमारे साथ अखंड भी जुड़े हुए हैं। अखंड देखिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का पूरा रिमोट जो है वो लखनऊ में है, अधिकारियों के साथ क्या अखंड आपने बात की, जानने की कोशिश की? क्योंकि इस तरह की अफवाह जो है वे बड़े बड़े मीडिया हाउसेस, वेबसाइट्स पर ये न्यूज जो है वे वायरल हो रही है और लोगों में हड़कंप मचा हुआ है कि क्या उत्तर प्रदेश में इस तरह का फैसला लिया जाने वाला है? देखिए, डीजी बेसिक शिक्षा कंचन वर्मा ने एक ट्वीट किया है, एक जानकारी दी है, वेबसाइट पे उनके ये जानकारी उनके ज़रिए फ्लोट कराई गई है और ये जानकारी ये है कि इस तरीके की कोई प्रक्रिया संचालित है ही नहीं, पहले से भी ना कोई गतिमान है ना कोई संचालित है कि 27,700 कुछ जो स्कूल बंद किए जाने हैं। इस तरीके की खबरें केवल भ्रामक हैं, ये केवल कपोल कल्पना है, इस तरीके की बातें कहते हुए वो एक लंबा सा पत्र जारी किया गया है और उस पत्र के जरिए ये जताने की कोशिश की गई है कि ये सारी बातें दरअसल एक सिर्फ कल्पना के आधार पे खबरें बनाई गई और उसको आधार बना के ही तमाम सियासी पार्टियों ने फिर उस पर कमेंट किया। मायावती ने कल किया था, बीएसपी सुप्रीमो हैं, इसके अलावा अखिलेश यादव उस पर कमेंट कर रहे थे, संजय सिंह ने आज कमेंट किया, तो बहुत सारे नेता लगातार, कांग्रेस की तरफ से भी उस पर विरोध जताया जा रहा था, सवाल खड़े किए जा रहे थे, सरकार की मंशा पे सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर सरकार चाहती क्या है, 27,000 स्कूल बंद करने के पीछे उसकी मंशा क्या है। तो इसको लेके कि वो मंशा दरअसल इसलिए है क्योंकि सब अपने अपने तरीके से एनालिसिस कर रहे थे और विपक्ष इस तरीके से घेर रहा था कि सरकार शिक्षा को भी अब बंद करना चाहती है, शिक्षा का भी प्राइवेटाइजेशन कहीं करना चाहती है। तो कुछ लोग आरोप ये लगा रहे थे कि शिक्षा के जरिए आरक्षण को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। तो बहुत सारी बातें हो रही थी। तो इसको लेके ही जब अखबारों में, खबरों में, मीडिया में, तमाम जगहों पे ये बातें उठनी शुरू हुई कि ये अफवाह आखिर है क्या, तो फिर डीजी एजुकेशन को, इस बात, बेसिक एजुकेशन को इस पूरे मामले पे सफाई देनी पड़ी और जो सफाई दी गई वो सफाई कुछ इस तरीके से ही है कि इस पूरे मामले में न तो इस तरीके की कोई प्रक्रिया पहले से संचालित है और ना ही लिखा है, साफ उन्होंने लिखा कि डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन की तरफ से जो पोस्ट किया गया है उसमें लिखा है कि कतिपय समाचार माध्यमों के में प्रकाशित खबर जिसमें 27,000 प्राथमिक विद्यालयों को निकटवर्ती विद्यालयों में विलय करते हुए बंद करने की बात की गई है, बिल्कुल भ्रामक और निराधार है। किसी भी विद्यालय को बंद किए जाने की कोई प्रक्रिया गतिमान नहीं है।
तो ये जो मैसेज दिया गया, ये माध्यमिक शिक्षा को भी इसमें जोड़ते हुए दिया गया है। प्रदेश का माध्यमिक शिक्षा विभाग विद्यालयों में मानव संसाधन और आधारभूत सुविधाओं के विकास, शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने तथा छात्रों विशेषकर बालिकाओं के ड्रॉप आउट दर को कम करने के लिए सतत प्रयत्नशील है। इस दृष्टि से समय समय पर विभिन्न अध्ययन किए जाते हैं। तो एक सफाई पेश की गई डिपार्टमेंट की तरफ से, पूरे एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो डीजी हैं कंचन वर्मा, उनकी तरफ से ये इंगित करते हुए और डिपार्टमेंट की वेबसाइट से इसको जारी किया गया। तो ये पूरा मामला दरअसल इस वजह से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि इस समय विधानसभा उपचुनाव चल रहे हैं और ऐसे में सियासी पार्टियां कोई मौका चूकना नहीं चाहती सरकार को घेरने के लिए। ये अफवाह क्यों उठी, कैसे उठी, अब इसकी जांच कराए जाने की जरूरत है अगर सरकार को इससे पूरी तरीके से बाहर आना है। संतोष, देखिए अखंड बहुत जरूरी बात कह रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण बात अखंड जो है वे कह रहे हैं कि देखिए आपने पहले फेक न्यूज, फिर फेक न्यूज पर नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई, बड़े बड़े लीडर्स की हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में इस पूरे मामले को लेकर वे आलोचना जो है यूपी सरकार की करते हुए नजर, और बाद में पता चलता है कि ऐसा कुछ है नहीं, ये सब कुछ काल्पनिक है, इमेजिनरी बात है। लेकिन बड़ा सवाल उठता है संतोष कि अब कार्रवाई करने की बात है कि ये जो न्यूज है वो न्यूज मीडिया तक पहुंचाई किसने, क्योंकि अगर खबर लिखी गई है तो सोर्स तो कुछ रहा होगा ना। नहीं, इसमें जो है जो खबर चली है वो बेसिक शिक्षा अधिकारी नोएडा के हवाले से ही चलाई गई है। तो इसलिए मंडली सहायक शिक्षा निदेशक जो मेरठ बैठते हैं और मेरठ जोन पूरा उनके अंडर में आता है, उनसे जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि खबरों में बीएसए का नाम कैसे आया, बीएसए नोएडा का नाम क्यों छपा है, इस पूरे प्रकरण की जांच करी जाएगी। जबकि सरकार तो ये चाहती है कि जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या कम है हम उनकी संख्या बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, न कि स्कूल को बंद करने का। तो ऐसा तो नहीं कि बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बोल दिया हो और बाद में वो जब ये सब मामला फैल गया रहता तो अब वो पलट गए हों। तो मंडली सहायक शिक्षा निदेशक एडी बेसिक मेरठ ने कहा है कि हम इस पूरे प्रकरण की और बीएसए नोएडा की भूमिका की पूरी जांच कराई जाएगी। संतोष बहुत जरूरी बात कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि जब ये न्यूज बहुत ज्यादा फैल गई, आलोचना होने लगी उसके बाद तो क्या अधिकारी पलट गए, ये भी एक एंगल है, इस पर भी संतोष ने एक रोशनी डाली है। मुझे लगता है ये भी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है जी। तो इसमें मंडली सहायक शिक्षा निदेशक इन्वेस्टिगेशन इससे रखना चाहिए और बिल्कुल इसे पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन रखा जाना चाहिए। लेकिन सबसे जरूरी यह है कि इस पूरे मामले की जांच हो। अगर जांच नहीं होती है तो इस मामले से कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा जाएगा कि इस पूरे मामले में कोई तो इन्वॉल्व था, वो ऊंचे स्तर का ही कोई अधिकारी इन्वॉल्व हो सकता है, मंत्रालय का भी इसमें हाथ हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और अगर यू टर्न लेने वाली बात अगर एस्टैब्लिश होती है कि यू टर्न लिया गया है तो निश्चित तौर पर इसे साजिश के तौर पर भी सरकार के खिलाफ देखा जाना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की बातें अगर एन चुनावों के वक्त में होती हैं, एन वक्त पे बीजेपी एक बार मात खा चुकी है 2024 के लोकसभा चुनावों में ही ये देखा गया था जिस तरीके से एक बयान बीजेपी के लिए कितना भारी पड़ गया था। तो ये तो बेसिक एजुकेशन का मसला है, यह एजुकेशन का मसला है जिसमें 27,700 से ज्यादा स्कूल एक साथ बंद होने की बात कही जा रही है और ये अखबारों में खबरें बनी हैं, मीडिया में खबरें बनी हैं, जगह जगह इसे बाकायदा अधिकारियों के हवाले से, जैसा कि संतोष जी बता रहे हैं कि अधिकारियों के हवाले से इसे एस्टैब्लिश किया गया है। देखिए आत्मचिंतन करने की भी जरूरत है, क्योंकि अगर मैं मीडिया हाउसेस की, क्योंकि हमने इस तरह की कोई खबर प्रमोट नहीं करी, लेकिन जहां पर ये खबर लिखी गई है उनकी भी क्रेडिबिलिटी के ऊपर बड़ा सवाल उठते हुए नजर आएगा कि कल को जो उनके रीडर्स हैं या दर्शक हैं वो किस तरह से भरोसा कर पाएंगे इन खबरों पर। जी अखंड, बिल्कुल ये उनके लिए भी औचित्य का सवाल है और उनके अस्तित्व पे भी ये सवाल खड़ा कर सकता है। इस तरीके का उनके खबरों को लेके उनकी बिल्कुल क्रेडिबिलिटी उनकी दांव पे लग जाएगी और ये क्रेडिबिलिटी अगर दांव पे लगती है तो उनका दायित्व बनता है कि वो बेहतर तरीके से इस पूरे खबर की तह तक जाएं, जो असल चीज़ है उसको प्रूफ के साथ सबके सामने रखें। अगर किसी ने आदेश जारी किया है तो उस आदेश की कॉपी को सामने रखें। ये सिर्फ सफाई देने भर से ही बात खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके की योजना अगर कोई
बनाई गई थी, तो ये योजना बहुत ही खतरनाक है और ऐन वक्त पे इसका सार्वजनिक होना ये निश्चित तौर पर बहुत ही खतरनाक था। ये सियासी मकसद के लिहाज से अगर इसको किया गया है तो भी ये बहुत ही खतरनाक साजिश है और बहुत ही खतरनाक तरीके से इसको अगर प्लान किया जा रहा है और मीडिया उसमें टूल की तरीके से इस्तेमाल हुआ है, तो ये भी एक बहुत ही खतरनाक इशारा है। तो निश्चित तौर पर ये दोनों ही पक्ष ये कहते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए और जांच होके इस पूरे मामले का सच जो है वो सबूतों के साथ सामने लाया जाना चाहिए, ताकि इस तरीके की हरकतें दोबारा ना हो। और ऐन चुनावों के वक्त में जिस तरीके से प्रोपेगेंडा किया जाता है, उस प्रोपेगेंडा में मीडिया कहीं टूल बन जाए, तो इसके लिए भी बहुत जरूरी संतोष, अभी कुछ देर पहले आप एक अधिकारी के साथ बातचीत जो है वह कर रहे थे, उनके साथ बातचीत के दौरान क्या कुछ साफ हुआ? क्योंकि उन्होंने तो साफ तौर पर ये बात कहते हुए नजर आ रहे थे कि ऐसी कोई खबर है ही नहीं, ऐसी कोई मीटिंग ही नहीं हुई, ऐसा कोई फैसला ही नहीं हुआ। बेसिक शिक्षा अधिकारी जो नोएडा के हैं, उन्होंने तो उनसे फ़ोन पे हमने जब बात की तो उन्होंने साफ साफ कहा कि मैंने इस तरीका का कोई बयान किसी मीडिया हाउस को नहीं दिया। मैंने बल्कि ये कहा था कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिर लोगों ने ऐसा मेरे नाम के साथ क्यों छापा और कैसे छप गया, इसकी मैं तह तक जाऊंगा और जानकारी करूंगा। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर मान लीजिए खबर